which I want to ask you straight away. Hmm. He said that it is better because the way he You have is the option from the chart. from the chart. Is this astrology meant for me or it is not meant for me? जैसे मैंने आपका सन का बताया, अभी हम लोगों ने 1.5-2 घंटे सन और रेट्रोग्रेड पे डिस्कशन किया. आपका लग्न कौन सा है? मेरा लगन तो है इसका लिब्रा है. और शुक्र कहाँ है? 11th हाउस में. ठीक है. 11th हाउस से आप चौथा घर ढूंढिए. मैं आपको नहीं, अब फिर मेंटल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, 11th हाउस से आप चौथा घर ढूंढेंगे तो दूसरा पड़ेगा. ठीक है. दूसरा घर कौन सी राशि आती है? वर्गो आ गई. दूसरा घर जी स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो आ गई. स्कॉर्पियो किस चीज की राशि है? अकल्ट की है. यह व्यक्ति अपने जीवन में जब भी अकल्ट में एनर्जी लगाएगा सबसे ज्यादा एनर्जी लगा पाएगा. सन से चौथा बताया था. लगने से चौथा पकड़ लो, एनर्जी आपकी कहाँ लगेगी? ठीक है. सन कहाँ बैठे हैं? फर्स्ट हाउस में. सेकंड हाउस इज द सस्टेनेंस. जब आप लग्नेश की एनर्जी अकल्ट में लगा रहे हैं तो आपका आत्मा जो है वो सस्टेन कर रहा है. यू विल बी एबल टू लिव लॉन्ग, बी हैप्पी. your son will able to sustain. सिंपल. मिल गया जवाब आपको. Now you know why you're here. Simple. मैं आपका चार्ट नहीं जानता था. फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग. तो ये भी नहीं कि मैं जान के रिसर्च करके प्रिंसिपल जोड़ घटाओ के आपके सामने मैंने पूछा. सन से चौथा अगर सोल की हैप्पीनेस है तो आपके लग्नेश से चौथा आप देख लो आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो. आप सबसे ज्यादा एनर्जी लगाओगे. मेरे घर में सबसे ज्यादा कंप्लेन किस बात का है? मेरे लग्नेश से चौथा स्कॉर्पियो पड़ता है. मेरी पत्नी कहती है, एकदम सिंपल उनका ये कहना है, ऐसे तो आप बीमार हो जी, किसी का फोन आ जाए एस्ट्रो डिस्कशन के लिए 1-1.5 घंटे आप डिस्कस कर लेते हो फोन पे. एक आदित्य है मुंबई में, वो फोन करता है, 1-1.5 घंटे बात होती है उससे. एंड दिस इज लाइक पटना में मैं था, तबीयत ठीक नहीं थी, उसका फोन आया 1 घंटे एकदम. बोली एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आपको इतना कहाँ से एनर्जी चलाता है? बिकॉज लग्नेश की हैप्पीनेस जो चौथे घर में फंसी हुई है, वहां एनर्जी लगा के मैं बहुत खुश हूं यार. तो वो आप, हाँ, तो आपको हर एक लग्नेश से देख लिया, आत्मकारक से देख लिया, सन से देख लिया, मून से देख लिया, वीनस से देख लिया, हर एक प्लैनेट से देखो. लग्नेश से, लग्न से नहीं. देखो लग्न क्या है? लग्न परिवेश बताता है. लग्नेश आप हो, आप लग्न नहीं हो. लग्न बताता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो, जिस जगह खड़े हो, वहां का एनवायरनमेंट अभी कैसा होगा. आप लग्नेश हो, आपसे छठा बताएगा, लग्नेश से छठा बताएगा कि कहां आपकी लड़ाई चल रही है. लग्नेश से छठा आप देख लो, आपको पता चल जाएगा आपकी लड़ाई कहां चल रही है. सबसे ज्यादा लग्नेश से छठा आपके लिए चौथा घर पड़ता है. घर पे ही लड़ाई चलेगी. वो आप वो की जिंदगी आपकी घर पे ही है. बैलेंस ही करने में जिंदगी निकल जाएगा, घर बैलेंस करने में. But with him, it will also be connected through the family. Second house. सेकंड हाउस तो Past. हाँ, सेकंड हाउस इज वेयर ही इज पुटिंग द एफर्ट, फैमिली. फोर्थ हाउस जो हम लोग बोलते हैं मदर, गाड़ी, इन सब चीजों में. ठीक है. व्हेन आई से फाइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एनिमी का मतलब ये नहीं होता हम लड़ाई लड़ते हैं. एनिमी का मतलब होता है जिसके साथ डील करके हम कंफर्टेबल फील नहीं करते. आई एम नॉट एबल टू गुड एट डीलिंग विथ समवन इज एनिमी फॉर मी. एनिमी का डेफिनेशन लोगों ने बोल दिया है, जिससे लड़ाई हो रही है, मारपीट में घुसा मार रहा है, वही एनिमी है. नहीं. सो मदर और मदरलैंड से आप डील नहीं कर पा रहे हो. 18-20 बरस हो गए और आज भी बैठ करके कोने में इंडिया की याद आ जाती है, माँ की याद आ जाती है. आपके अंदर एक कोलाहल चल रहा है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो. दैट इज रियली योर एनिमी, बिकॉज एनिमीज आर देयर टू गिव यू पेन. वो एक एनिमी का तो शूट कर दिया, वो अलग कहानी है. बट एनिमी, रियल एनिमी इज विच इज केपेबल ऑफ गिविंग यू पेन. इसलिए ऋण, रोग और शत्रु तीनों एक ही घर से देखते हैं. इतना अगर देखिए, आध्यात्म और फिलॉसफी, कर्मा थ्योरी और एस्ट्रोलॉजी सब जुड़ा हुआ है. आप सिर्फ सबको साइलोज में नहीं देख सकते हो, आइसोलेशन में. जब आप बोलते हो ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों आपको पीड़ा देते हैं. ऋण भी पीड़ा देती है. आपने फ्लैट खरीद लिया, दुनिया की नजर में बहुत अच्छा है, लेकिन चुकाने में आपकी हालत खराब है, अंदर की पीड़ा है. शत्रु भी पीड़ा दे रहा है, और आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको पीड़ा दे रहा है. समथिंग विच यू आर, व्हेन यू आर डीलिंग, यू आर फीलिंग दैट पेन. दैट इज 6th हाउस.
तो लग्नेश से 6th हाउस जहां होंगे, फिजिकली यू विल हैव सम इश्यूज। जहां पे व्हेन आई से फिजिकली, आपका तो चूंकि लग्नेश है तो मन भी साथ में चलता रहता है। फिर आप मून से देखोगे कि माइंड को कितना खुशी मिल रही है। जैसे आपका मार्स कहाँ है? मार्स 10th हाउस में 10th हाउस में है, और मार्स 10th हाउस में है, और वीनस जो है वो 11th हाउस 11th, वीनस 11th हाउस में। मतलब वीनस जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लियो के हैं, और मार्स जो है वो कैंसर के हो गए। चंद्रमा और सूर्य कहाँ है? सूर्य 1st हाउस में है, चंद्रमा 6th में। चंद्रमा 6th में है, और सूर्य जो है 1st हाउस में। 1st हाउस में है। आपका आत्म कारक कहाँ है, पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट पता है आपको? Highest degree- नहीं, मुझे ऐसे नहीं याद। ठीक है। हाईएस्ट डिग्री, उसमें एक वीडियो मैंने बना के अपलोड करी है, सारे प्रिंसिपल्स उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, कि आप कैसे देखेंगे कि आप एनर्जी लगा पा रहे हैं कि नहीं, आत्मा की डिज़ायर कितनी है, आप कितना सुख महसूस करेंगे पढ़ करके, और कितना नाम कमाएंगे इस संसार में, उसमें सारे प्रिंसिपल डिफाइन है। उसका क्या वीडियो का क्या नाम है? योग होगा एस्ट्रोलॉजी का, बट दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। क्योंकि यूट्यूब पे आप पूरा उतना लंबा वीडियो में, क्योंकि देर आर मेनी मोर प्रिंसिपल्स बियॉन्ड दैट। अब कैसे? आपने D1 में देखा, और आपने यहाँ देख लिया, नक्षत्रा चेक करो, नक्षत्रा से भी उसका रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आप D9 में देखते हो कि क्या रिसेंट पास्ट में एस्ट्रोलॉजी करी थी। फिर आप D60 में देखते हो, क्या मैंने पास्ट लाइफ में कभी एस्ट्रोलॉजी करी है? बिकॉज if I have done astrology, I have learned astrology in any of my past life, just I have to chant few mantras, it will get activated. I can catch the astrology very easily. ये कैसे पता चलेगा पास्ट लाइफ में मैंने एस्ट्रोलॉजी? D9 चेक करो, D60 चेक करो, D60 नवांश और D60 षष्ठ्यांश। क्या देखें? हाँ? देखें क्या, ये भी तो पता चले। देखो, D9 में 1 5 9 देखना, अच्छा, 1 5 9 वो आपका स्किल सेट बता देगा। ठीक है। D60 में भी 1 5 9 चेक करना, लेकिन प्लैनेट के कंजंक्शंस देखना, और जो फॉर्मूला यहाँ बताया उसमें से कुछ वहां भी एप्लीकेबल होते हैं। अब अरुदा लगना का एक कॉन्सेप्ट है इसमें। अरुदा भी 2 तरह के अरुदा होते हैं। हम बोलते हैं अरुदा लगना है, सब जानते हैं अरुदा लगना है, बट अरुदा लगना 2 तरह का है। एक अरुदा लगना जो D1 में आप ढूंढते हो, एंड दैट कैरीज थ्रू आउट ऑल द वर्गस। ठीक है, जैसे मेरा अरुदा लगना एरीज है, तो आई विल काउंट एरीज अरुदा लगना इन ऑल द वर्गस। और दूसरा होता है जब उस वर्गा में जाके आप अरुदा निकालते हो। अब दोनों का मतलब अलग होता है। ये D1 वाला अरुदा थ्रू आउट आपके लाइफ रह जाता है, और वो टेम्पररी अरुदा है जो उस वर्गा के काम खत्म होते के साथ खत्म हो जाएगा। D10 का अरुदा है, रिटायर करके खत्म हो गया जी। D9 का अरुदा है, शादी टूट गई, अरुदा अब काम नहीं कर रहा है। पास्ट लाइफ के मामले में काम करेगा, शादी के मामले में काम नहीं कर रहा है, और आप इस अरुदा को पकड़ के उसमें चेक कर रहे हो। तो देर आर मेनी वेज टू लुक एट कि आपने प्रारब्ध में क्या कर रखा है। रियल एस्ट्रोलॉजी इज you open your chart once you go through the courses and all, when you learn astrology properly, सारे वर्गास को देखो और देखो कि कहाँ आपने क्या मिस्टेक्स कर रखे हैं, where you need to correct yourself. When you are looking at the chart of the people, make sure that you guide them कि आप ये काम करो, तो आप मोक्ष की तरफ एक स्टेप बढ़ पाओगे। उससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं बढ़ाने की, बस उतना ही। तो वर्गाज एनालिसिस बहुत, इसीलिए मैं, जैसे भृगुनंदी नाड़ी लोग बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, दैट इज ओके, बट जब तक आप वर्गाज में नहीं जाओगे ना, आप उस एडिडास वाले सेक्शन में नहीं जा रहे हो जहां आपको जूता खरीदना है। आप मॉल में खड़े हो, आप जा ही नहीं पा रहे वहां पे कि क्या करना क्या है। जब वही तो मैंने कहा, आपने कहा D9 देख लो या D60 देख लो, देखने के लिए तो कुछ भी देख लो। आप D9 में भी देखो। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हर वर्गा में मतलब बदल जाता है। जैसे D9 का जो 2nd हाउस है, दिस शोज हाउ मच रिसोर्सेज दैट यू हैव
which is coming from your past life, which you will be able to use in this life to sustain yourself. ये जो आपने बताया ना इस समय कि मेरे पिछले, क्योंकि हर आदमी की पास्ट लाइफ तो है एकदम है, और हर आदमी के पास्ट लाइफ में स्किल सेट भी है। करेक्ट, वो स्किल सेट मैं उसमें से कौन सा यूज यस, जिससे मेरी ये लाइफ ठीक हो। करेक्ट। मेरा स्किल सेट तो है सामान बेचने का और मैं लग गया हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो कहानी तो वही बिगड़ गई। तो जैसे मेरे से कोई पूछता है क्या करूं, तो मैं सबसे पहले D9 खोलता हूं। क्या किए हो रिसेंट पास्ट में जो तुमको याद होगा, 100 जन्म का पहले का नहीं, 3-4 जन्म का याद होगा। देखा, अच्छा ये स्किल सेट है, नहीं तुम डॉक्टर नहीं, तुम इंजीनियरिंग करो, ज़्यादा अच्छे करोगे। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, भाई जो चीज़ आपने पहले कर रखा है उसको रिपीट करोगे, यू विल बी एबल टू डू गुड। देखो मैक्सिमम लोग जो अनसक्सेसफुल हैं बिकॉज दे आर पुटिंग एनर्जी एट अ रॉन्ग प्लेस, करेक्ट, इसी की वजह से अनसक्सेसफुल है। अब आपने क्या देखना है कि सन से 4th हाउस इज द हैप्पीनेस ऑफ सोल, वो पकड़ा और पास्ट लाइफ के स्किल्स निकाले। सन से 4th हाउस D9 में देखो, नहीं D1 में देखो, D1 में देखें। ठीक है, कि वेयर इज द हैप्पीनेस ऑफ योर सोल, जो मैंने बताया उससे रिलेटेड आपको काम करना है। और माइन्यूटली आपने D9 में देखा कि क्या स्किल सेट आप पूर्व से लेकर के आ रहे हो, दोनों के बीच की लकीर खींचो और देखो कि हाँ कौन सा काम मेरे को करना चाहिए। बिकॉज एक घर एस्ट्रोलॉजी भी दिखाता है, फाइनेंस भी दिखाता है, करेक्ट। 8th हाउस आपका एस्ट्रोलॉजी दिखाता है, 8th हाउस आपका फाइनेंस भी दिखाता है, 8th हाउस रिसर्च भी दिखाता है, 8th हाउस माइनिंग भी दिखाता है, 8th हाउस ग्रेवयार्ड में जो शॉ उठाते हैं वो भी दिखाता है, 8th हाउस जो है वो मेडिसिन भी दिखाता है, 8th हाउस डॉक्टर भी बनाता है। अब किसी ने कहा मेरा 8th हाउस एक्टिव है, डॉक्टर बन जाऊं, आप D9 में देख रहे हो लाश उठाने में अच्छा होगा, चले जाओ जी शमशान घाट में जाके लाश उठाना, ज्यादा अच्छा काम करोगे। प्रॉब्लम ये है ना, मैं वही बोलता हूं कि ये जो है ना, ये शॉपिंग मार्ट ये तो पूरा खुला हुआ है, सब है 8th हाउस में, D9 में जाओ। उसके बाद आप क्या करते हो, अब बहुत इसमें क्यों कैसे बच्चों को गाइड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ाई कर लिए, नौकरी क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे कि नौकरी करेंगे, किस तरह की नौकरी करेंगे, क्या इनको इंडिविजुअल खुद के कंसल्टेंट के रूप में करना चाहिए, किसी के अंडर में करना चाहिए, तो फिर आप D10 में जाते हो। तो आपने पढ़ाई देख ली, फिर बोला कि अच्छा एक काम करो, तुमने जो पढ़ाई करी इससे रिलेटेड बिजनेस करना या नौकरी करना। नौकरी करना तो ध्यान रखना कि तुम्हारी जो लेडी बॉस होगी उससे बच के रहना है, या जो लेडी पियर होगा उससे बच के रहना है। देखो बिजनेस करोगे तो लोग पैसा तो लगा देंगे लेकिन तुमको चीट करके जाएंगे, देन यू हैव टू गेट इनटू D10, तब जाके आपको लगता है यार आपने किसी को हेल्प किया है। तो ये जो अभी आपने ये पिछले लेट्स में 3-4 सेंटेंस जो बोले ना, ये मुझे अपने आप ही आ जाता है। मतलब मैं अगर किसी कोई मेरे से, जैसे कोई, मैं तो इतनी एज हो गई, लोग वैसे ही पूछते हैं कि जी मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं ऐसे कहता हूँ हो जाएगा। कारण है ना, आपका लगना 11 है, 7 नंबर है, 5th हाउस कौन सा है, एक्वेरियस हुआ। एक्वेरियस का मालिक राहु है, राहु कहाँ बैठे हुए हैं, 9th हाउस में, राहु 9th हाउस में बैठे हुए हैं, और 11वीं दृष्टि उनकी कहाँ पड़ रही है, उसी पे नहीं 11th हाउस पे, और ट्राइन टू 5th हाउस, 5th और 11th को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पूर्व जो आपका संचित कर्मा है और जो आपका पूर्व पुण्य का हाउस है। आप नहीं बोलते हो, राहु आपसे बुलवाते हैं। राहु के साथ समस्या क्या है, जो बुलवाएंगे वो करके दे देंगे। लेकिन 9th हाउस राहु को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा। राहु विल मेक श्योर दैट यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर लाइफ, बहुत। ऐसा आदमी जाके गलत करके आता है और अपने दिल की तसल्ली के लिए समझा देता है ये गलत नहीं है। नहीं, हमने तो बहुत गलत किया, गलत करने के बाद तो छोड़ के यहाँ आ गए। हमने तो बहुत कुछ गलत किया, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि गलत नहीं किया। अगर हम अपनी लाइफ के स्टोरी आपको सुनाए तो भी सुनाएंगे, लेकिन आई हैव मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट हर मिस्टेक में मैंने हमेशा ये सोचा है मेरी मिस्टेक से दूसरे को प्रॉब्लम, वेयर इज जुपिटर, मेरी मिस्टेक से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेयर इज जुपिटर, जुपिटर 8th हाउस में, हाँ हो गया ना। दैट इज द रीजन, बिकॉज देखो प्लैनेट को हम आगे की तरफ देखते हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं देखते हैं। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेनेंस फॉर द 7th हाउस, करेक्ट।
Who is responsible? The planet who is sitting at the Lord of the 8th house. Who is sitting? Jupiter is sitting. Who is 7th house? 7th house is people other than you. What Jupiter is telling you? Take care of the other people. They should not get hurt. तो आपका एक रहता है यार दूसरे को कुछ नहीं होना चाहिए. That is Jiva is telling you. Do whatever that you want to do. All that nonsense you are doing, that's okay. Make sure किसी को तकलीफ नहीं. तो प्लैनेट को जितना आगे से देखते हैं उतना ही पीछे से भी देखते हैं वो आ कहाँ से रहा है. जैसे अब जुपिटर आ गए, आपको कितनी खुशी मिली. आपको खुशी मिली मेरे से मिल करके. बहुत ज्यादा. मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है, मैं उस लायक नहीं हूँ कि गुरु शब्द लगाया जा सके. मैं हर किसी को कहता हूँ भाई अपन तो कलयुग में नीच आदमी है ना. होंगे कोई गुरु पता नहीं, मेरे गुरु सिर्फ गुरु है, मैं तो ऐसे मानता हूँ. मैं तो इस रोड किधर खड़ा था, मैंने शक्ल घुमाई तो रोड के उधर खड़े थे. मैंने कहा राजीव जी तो सामने इसी इधर की. तो आप जुपिटर कहाँ बैठे हैं? 8th में बैठे हैं. 8th किसका हैप्पीनेस है? 8th जो है वो कहाँ से 4th पड़ता है? 5th हाउस से. 5th हाउस पूर्व पुण्य का हाउस है. उसकी हैप्पीनेस कहाँ है? 8th हाउस में जहाँ जुपिटर है. आपने अगर मान लीजिए 1% के लिए भी गुरु मेरे को समझा, जैसे ही आपने मुझे देखा आपके चेहरे पे खिल गई खुशी, आ गए तो मिल गया यार मैं तो. That is activating because your Purva Punya, whatever that you have done in the past life, when you see your Guru, you are really happy. And that also activates your past life. तो 5 और 8 का कनेक्शन है. अब ये कनेक्शन मिल गया. अब जब तक मान लो आप गुरु के साथ रह रहे हो, संपर्क में हो, उस समय में आप देखना शेयर मार्केट में पैसा लगा करके खटाखट पैसा बनेगा. तो हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं ना, क्योंकि हम जुपिटर से 4 देख रहे हैं कि जीवा का खुशी कहाँ है 11th हाउस में. लेकिन जुपिटर किस चीज के लिए खुशी? जुपिटर गुरु है भाई, वो पूरे पुण्य का खुशी है. मतलब क्या है, जब पहले बच्चे के लाइफ में प्रॉब्लम आए तो ये शिखा चक्र पे फूल लगा करके, गुरु नहीं भी है या कहीं और भी है तो ओम गुरुवे नमः सुबह सुबह 108 बार जप करो, पहले बच्चे का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, उसको खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी. वेरी सिंपल. हो गया ना? बिल्कुल सर, इसलिए एस्ट्रोलॉजी बनी है हमारे. सो ये एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है. ऊपर ऊपर नहीं, मजा नहीं आएगा. डिटेल में समझोगे ना तो दिल खुश हो जाता है, बिकॉज यू विल सी द रिजल्ट्स. डिटेल में तो एक्चुअल में बताऊं, ये तो फिर भी थोड़ा नॉलेज रखते हैं. जो हमें जो समझने की जरूरत है, व्हाट इज डेबिलिटेड. हाँ, ये हुआ क्या, ये उल्टा क्यों चल. देखो एक बेसिक मेरी समझ में नहीं आएंगे, मैं आगे चल ही नहीं पाऊंगा. मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको, उच्च और नीचा समझाता हूं. बस सिंपल बेसिक क्लास 5 मिनट का. आपके चार्ट में 9 के 9 ग्रह आप खुद हैं. याद रखिएगा, ऑल द 9 प्लैनेट्स, यू आर द 9 प्लैनेट्स. ठीक है. जिस घर में कोई प्लैनेट अगर उच्च का है, मान लीजिए जुपिटर इसमें कर्क में उच्च के होते हैं, इट मीन्स यू आर गेटिंग एक्साल्टेड इन द मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट हाउस विल बी लाइक एक्सॉल्टेड. जब वहां पे कोई प्लैनेट डेबिलिटेट कर जाता है, यू फील लाइक नीचा. जैसे क्लास में कोई नीचा दिखाता था ना जवाब दे करके, तो कैसा सफोकेटेड फील होता था. प्लैनेट अगर किसी घर में, मान लीजिए 9th घर में कोई नीच का प्लैनेट है, तो धर्म के मामले में आप कुंठित महसूस करोगे. लेकिन दिक्कत क्या है कि कौन कुंठित महसूस करवाएगा? तो मान लीजिए कि 9th हाउस में मकर राशि में बैठे हैं गुरु, नीच के हो गए, तो धर्म के मामले में आप कुंठित महसूस करते हो, नीच महसूस करते हो. आपका व्यवहार, आपका कर्म भी नीच का हो जाता है. किसकी वजह से? किसके घर में हो रहे हैं? शनि के घर में. शनि को आपको देखना है और आपको कहना है कि भाई शनि की वजह से, मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति या आपका चाचा या आपका जीजा या आपका बड़ा भाई आपको धर्म के मामले में नीच दिखाएगा. क्या महसूस करोगे, क्या करोगे, किसकी वजह से करोगे, सब जानना जरूरी है ना. यू से आई एम एक्सॉल्टेड जुपिटर. किसकी वजह से एक्सॉल्टेड हो रहे हो? मां की वजह से एक्सॉल्टेड हो रहे हो. लुक एट द पीपल दोज हु हैव दिस एक्सॉल्टेड जुपिटर, उनकी सारी ब्लेसिंग मदर से आ रही है. इफ दे डिसरिगार्ड देयर मदर,
नो ब्लेसिंग्स देयर। अब इंटरेस्टिंग क्या है, वही जुपिटर जो एग्जॉल्टेड है, वो मून जो है वो कैप्रिकॉन में जाकर के, सॉरी स्कॉर्पियो में जाकर डेबिलिटेट कर गया, मदर वहां जाकर डेबिलिटेट कर गई। या जिस भाव के वो हैं, मान लीजिए थर्ड हाउस में है या सेकंड हाउस में पकड़ लेते हैं, सेकंड हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, 8वें में आकर के माता श्री जो है वो डेबिलिटेट कर गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप अकल्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी मदर जो है वो नॉर नीच महसूस करती हैं, क्योंकि आपके 8वें में वो नीच की हो गई है, तो आप और नीच महसूस करती हैं। जब वो नीच महसूस करेंगी तो अपने जो आपका एग्जॉल्टेशन प्लेस है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है? तो आपको सेकंड हाउस वेल्थ में सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपने एस्ट्रोलॉजी तो कर ली, माता भी दुखी होगी और पैसा नहीं बना पा रहे हो। तो हर ग्रह आप हैं, रेट्रो है तो आप हैं, नीच है तो आप हैं, उच्च है तो आप हैं। इसलिए मैं कहता हूं ग्रहों से प्रेम करो। आप शनि हो, आप सूर्य हो, कोई और नहीं है, सब कुछ आप ही हो। Good and bad is in everything. You will always get good effect and bad effect. तो जिस दिन ये समझोगे ना उच्च और नीच कि आपकी प्रवृत्ति उस घर के प्रति क्या होने जा रही है, तो आपको एकदम इजीली रिजल्ट पता चल जाएगा। अब मूल त्रिकोण, उच्च और मूल त्रिकोण दो सुनते हैं हम लोग, एग्जॉल्टेड एंड मूल त्रिकोणा। मूल त्रिकोणा इज लाइक योर ऑफिस वेयर यू लाइक वर्किंग। तो जो आपका एग्जॉल्टेशन प्लेस है, वहां यू आर हैप्पी दैट यू आर एट होम, not exactly home, but you are happy because you feel like, okay, this is my apartment and this is the place which is meant for me. वहीं आप जब मूल त्रिकोण में जाते हो तो काम में लग जाते हो। तो मूल त्रिकोण की अपनी अहमियत है। अगर प्लैनेट मूल त्रिकोण में बैठा है तो आपको वो स्वाभिमानी नहीं बनाएगा उस मैटर में, उस मैटर में आपसे ज्यादा काम कराएगा। लोग ये नहीं समझते। वो दोनों घर में कुछ तो अंतर होगा ना भाई। अभी हम यहां बैठे हैं, अभी जैसे बैठे हैं और घर पे जैसे बैठेंगे, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो जब प्लैनेट जब मूल त्रिकोण में होता है तो आपका व्यवहार कर्म वाला होता है, जब एग्जॉल्टेशन में होता है तो अहम वाला आता है, आई एम एग्जॉल्टेड। तो डिस्पोस्टर थ्योरी की उसका लॉर्ड कहां है, किस स्थिति में, वो बहुत मायने रखता है। But in your, if you are told your planet is debilitated right now, you're going to say you're not happy about it. Sometimes the debilitated planet will save your chart because it's going to obstruct. If it is malefic, if it was strong, it will actually save you because it's debilitated. नीच कौन है ये भी जरूरी है ना। मान लीजिए 9th लॉर्ड नीच का हो गया, पिताजी नीच के हो गए, पहला समझ में ये आता है, ठीक है। जिस घर में बैठे हैं उस घर में आप नीच के हो गए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 9th लॉर्ड 5th हाउस में जाके नीच के हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो 5th हाउस के मैटर में आपका स्वभाव नीच वाला हो गया और आपके पिताजी नीच के हो गए। मान लीजिए आपके पिताजी बचपन से मारने वाले हैं, वो नीच के हो गए आपके चार्ट में, मतलब आपकी माताजी को मारते थे, मारपीट वाला, दारू पीने वाला उनका शौक था, ये था, लेकिन आपके चार्ट में वो नीच के हो गए। ही वोंट बी एबल टू बीट यू। एकदम सिंपल। आपका एनिमी है, वो नीच का हो गया, 6th लॉर्ड, खुश हो जाइए ना, खत्म हो गया, खत्म। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, हम खुश हो गए, 6th लॉर्ड नीच का हो गया जी, बहुत बढ़िया है, मेरा दुश्मन नीच का हो गया और उसके अंदर तो जान नहीं बची है, खास करके D9 में जाके नीच का हो गया। लेकिन यहीं से आप लोन भी तो लेते हैं, ताउम्र रगड़ रहे हैं, सिविल स्कोर ही ठीक नहीं हो रहा है, आपका लोन ही नहीं मिल पा रहा है, दुश्मन गया लोन भी साथ में लेके गया। करेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि बीमारी में नीचता को कैसे देखें। ऋण, रोग और शत्रु, ऋण और शत्रु तो हो गया, रोग की क्या बात है। अगर प्लैनेट नीच का हो जाए तो क्या यह रोग के लिए अच्छा है या खराब है? यह रोग के लिए खराब है, क्योंकि जब नीच होगा तो उसका काम है आपको दुख देना, आपका व्यवहार नीच वाला बनाना, आपका व्यवहार कष्टकारी बना देना या आपकी स्थिति कष्टकारी बना देना, तो आपको और उसमें नीचे गर्त में लेकर के जाएगा। तो आपको हर घर को अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। ज्योतिष से दिखाओगे तो So he connected his planet so well
What did you say? No, no, Guruji जब No, you connected it just now earlier when I told you he's a call for you. yeah, that's what I was saying. Yeah. So you remember you were telling me that look at Atmakaraka and Sun, fourth from there. Hmm. So both my Sun and my Atmakaraka Jupiter both are conjunct in my fifth house. Hmm. And वहाँ से 14 देखेंगे तो 8वां होगा. Hmm. So 8वां again both the lords Correct. Saturn and Rahu is in Taurus and Saturn is in Libra. So Hmm. I don't Correct. But my problem here is that you also asked me to look at from the Lagna Lord, which is my Kark Lagna, so 7, Moon is in the 7th. Hmm. उससे चौथा देखूंगा तो it's the Aries now. Hmm. So I don't see any connection between the Aries and the Aquarius for me. एरीज एक्वेरियस मतलब मार्स और राहु के बीच में कोई कनेक्शन है, मार्स सैटर्न के बीच में कोई कनेक्शन है? राहु मार्स में है ना, बस हो गया. तो राहु is in the 11th, Mars is in the 3rd. तो कनेक्शन है, हाँ. लेकिन उसमें एक चैलेंज आता है, राहु मार्स को स्तंभना देता है. मार्स को स्तंभना देता है मतलब जो ज्योतिष में जब आप कर्म करने के लिए जाइएगा तो आपको वहां पे वो फ्रीज कर देगा, रोक देगा. करेक्ट. हाँ. देन व्हाट यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस? Then basically राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा तो माजी का मंत्र. और to be very specific, Mars needs to feel. I give more power to Mars. राहु को डर किससे लगता है? राहु को डर तो I've heard multiple people say multiple things. I've heard that Vishnu ji is very good remedy for. राहु को किस प्लैनेट से डर लगता है? किस प्लैनेट से डर लगता है? किस ग्रह से? तो ऑपोजिट इज जुपिटर. जुपिटर से डर लगता है. फाइंड अ गुरु, ही विल ब्लेस यू एंड देन यू कैन गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी. याद रखिएगा, किसी भी प्लैनेट को अगर ठीक करना है तो उसके नीच नाथ को पकड़ लो या मरण कारक स्थान वाले को पकड़ लो. वो जब डंडा दिखाएगा ना, एकदम लाइन पे आ जाते हैं. दो ही लोग डराते हैं, एक उच्च नाथ और एक नीच नाथ. जैसे मार्स इन 7th हाउस, मांगलिक दोषा, सैटर्न एस्पेक्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, आई विल नॉट अलाउ यू टू गेट एक्सॉल्टेड. मार्स बेचारा ठीक है, मैं मांगलिक दोषा खत्म करता हूं, नो प्रॉब्लम, इट इज कैंसल्ड. उसका नीच नाथ मून है. मून उसको चाहे तो सुधार सकता है. आप मून से आप उसकी रेमेडी कर लो, क्योंकि मून कहता है मैं तुम्हें नीच करा दूंगा. अब क्वेश्चन उठता है, अब उसमें भी देखो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि क्या इस प्लैनेट को उच्च नाथ के जरिए ठीक करना है या नीच नाथ के जरिए ठीक करना है. क्योंकि नीच नाथ के जरिए इसको और नीच बना देगा. डू आई वॉन्ट दिस प्लैनेट टू गेट मोर नीचा और डू आई वॉन्ट दिस प्लैनेट टू गेट मोर उच्चा? इफ आई डू द रेमेडी ऑफ सैटर्न, Mars will get more ucha. ठीक है. And if I do remedy of moon, it will get more nicha. It will feel like nicha. What should I do? तो हाँ, तो उसमें मुझे प्लैनेट कहाँ बैठा है, किस घर का लॉर्ड है. अब राहु के केस में यू वांट टू गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी, आप सीखना चाहते हो. करेक्ट. व्हाट राहु इज सेइंग कि मैं भैया ये कनेक्शन में मार्स को स्तंभना दे रहा हूं, मैं इसमें काम नहीं कराने दूंगा. आई सेड ओके, मरण कारक स्थान पकड़ लो. जुपिटर विल से अलाउ हिम टू, अदरवाइज यू विल फील बैड. क्योंकि भाई आपके चार्ट में हो सकता है राहु एक्वेरियस में हो. राहु घूमते घूमते जाएंगे ना सेजिटेरियस में जाएंगे ना. अभी मैं मैनचेस्टर में था, अभी लंदन आ रहा था. आई हैव टू गेट डिपेंडेंट ऑन हिम ना. इन्होंने बोला कि एक ऑफिस में आते हैं, मिलते हैं. आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम. अभी हम दोनों बाहर खड़े थे और ये नहीं आते और ताला लगा रहा था. मेरी स्थिति क्या रहती? सो इन गोचर यू आर गोइंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस एंड प्लैनेट इज सेइंग ठीक है यार, तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं, कभी तो आओगे. वो एक हिंदी में बोलते हैं ना, कब तक छुपो खंबे की आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाजार में. सेम, एक दिन सबको आना है भिंडी बाजार में. तो उपाय किससे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरा दुश्मन बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, 6th लॉर्ड बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, आई विल लुक एट द नीच नाथ ऑफ 6th लॉर्ड एंड आई विल पुश दैट नीच नाथ. जितना ऊपर जाएंगे मेरा 6th लॉर्ड उतना नीचे जाएगा, मेरा दुश्मन उतना ही नीचे गर्त में चला जाएगा. इसलिए कोर्स के लास्ट में एक वर्ड मैंने लिखा है जो बहुत कम लोग ध्यान देते होंगे, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज. यू नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड रेमेडीज फॉर इंडिविजुअल पर्सन एंड ऑल्सो फॉर व्हाट मैटर्स एंड हाउ टू क्रिएट. ऐसा नहीं है कि पुखराज पहना लो तो गुरु ठीक हो गए. तो तुम पोखराज सब पहन लेना, सभी ठीक हो जाएंगे.
और 159 की जहां तक बहुत लोग बोलते हैं 159 वाला पहन लो, तो भाई 159 अगर ट्राइन को मैं पकड़ूं तो कम से कम तो 1/3 मतलब कितना 12 मतलब 3 घर हो गए तो मान के 10-12 1/4 आ गए 25% लोग। तो भारत की आबादी 140 करोड़ है, उसके हिसाब से 35 करोड़ तो आराम से पुखराज पहन सकते हैं, सब राजा हो जाएंगे, कोई ना हुआ। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी रेमेडी करनी कैसे है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। Why do people in IT tend to connect in astrology very fast? राहु, Rahu, yeah. सी IT इज ऑल अबाउट राहु। Okay. क्यों? फिर मैं बोला मैं ही क्यों बता, ये तो आपको पूछना चाहिए ना फैजल, क्यों? वाई राहु IT? राहु केतु बोथ इन IT, वाई? Ketu, small machines, computing, how much? हाँ वो ठीक है, वो छोटा मशीन है, माइक्रोचिप है, दिस है, दैट है, बट वाई राहु? Why Rahu in the sense the things which you cannot see. Aquarius, connectivity. ये कंप्यूटर फील्ड आया कब? नॉर्मल कंप्यूटरिंग वाला फील्ड 70 में आया था, बट एक्चुअल वर्ल्ड वाइड वेब वाला उसके बाद आया। उसके बाद आया वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत बढ़िया वर्ड बोला, WWW, जिससे हमें नौकरी मिलनी शुरू हुई, हम IT में जाना शुरू हुए। वर्ल्ड वाइड वेब में होता क्या है? आप यहाँ कुछ करते हो, बिट एंड बाइट में यहाँ से चीजें ट्रांसफर होकर चली जाती हैं। ये जो एबिलिटी है वायर के अंदर ट्रांसफर करने की, सिर्फ राहु की एबिलिटी है। ही कैन चेंज द फॉर्म, दैट इज माया जाल। ठीक है, राहु इज माया, राहु इज गुड एट चेंजिंग। ठीक है, हाँ। तो ये जो बिट एंड बाइट में ट्रैवल हो रहा है ना, जो क्लाउड में हो रहा है, व्हाट इज क्लाउड? वो स्मोकी, दैट इज राहु। राहु इज कनेक्टेड विद IT। वो जो डेटा है ना जो नीचे जाते हैं, बिग डेटा एनालिसिस, दैट इज केतु। I always thought even deep research is always Rahu. No, deep research is Ketu. See, when you are presenting something, that is Rahu. तो IT में लोग सेल करते हैं। When you are doing a research, that is within. कभी रिसर्चर को देखा है 50 लोगों के बीच में बैठ के करते हुए? जैसे मैं रिसर्च में हूं, so we will talk to one person, will take notes, then we will go and analyze. हाँ ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। Till the moment we are analyzing everything, that is Ketu. That part is over. Next we are ready with the presentation. Now Rahu is there. राहु का काम क्या करे? कोई भी दिखावा मैं ही हूं। So Rahu Ketu, they are connected. Rahu is connected with IT. Now when your Rahu is active because of IT or Ketu is active, automatically you are connected with astrology one or the other form. अब उसमें भी क्या है, if you are more into research, then you will feel more connected because your 8th house is getting involved. ठीक है, तो हाँ this astrology thing has stayed with me even before I came into IT. I mean, हाँ, तो ये तो इनके सवाल का जवाब था कि IT वाले क्यों इसमें आते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है एस्ट्रोलॉजी वाले IT में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी देखो किसी भी एस्ट्रोलॉजर का बिना राहु के कोई काम नहीं चल रहा है। now because you have to be on the करेक्ट, social media now. आपको राहु चाहिए, आपको सन चाहिए, आपको मरकरी चाहिए, ये 3 चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। मरकरी फॉर कम्युनिकेशन 3rd हाउस, 11th हाउस इज द सोशल सर्कल एंड सन इज कैमरा। वो सामने, हाँ मतलब सेल्फ हो ना, आईने के सामने खड़े होकर के, कैमरे के सामने खड़े होकर के हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी मैं तो फिर भी उस पर लैपटॉप पे करता हूँ अपना चेहरा देख करके। एक दिन बेटे ने कैमरा लगा दिया, पापा इस पे कर लो उसका कैमरा। मैं बोले इस पे कैसे करेंगे यार, इसमें कुछ दिखाई विखाई तो दे नहीं रहा है। हाँ, यूज टू नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि मैं अपने चेहरे को देख रहा होता हूँ तो बहुत बार लोग सोचेंगे कि ये नीचे देख के क्यों बोल रहा है, बिकॉज मैं लैपटॉप में अपना चेहरा कुछ तो दिख रहा है। हाँ हाँ, मतलब कुछ तो होना चाहिए बातचीत करने के लिए। आई फील गुड व्हेन आई एम लुकिंग एट पीपल, आई एम कनेक्टिंग विद पीपल, दैट कुड बी द रीजन, बिकॉज मर्करी इज इन द 10th हाउस। सो मेरा कम्युनिकेशन, वो सारा लोगों के साथ, वो सारी चीजें हैं। तो राहु अगर 8th हाउस है तो भी आप IT में है, तो भी आप रिसर्च में है, तो भी आप अकल्ट में, अगर आप इन सब चीजों में है तो 8th हाउस एनी हाउ एक्टिव है, आपको पता नहीं है। और ऑलवेज रिमेंबर, जब एक हाउस एक्टिव होता है तो उसके सामने वाला हाउस भी एक्टिव होता है, ऑलवेज। 2nd हाउस एक्टिव होता है, इसलिए आपको अगर 8th हाउस में है तो बोलना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं। Then maybe my 8th house is not that active because I don't talk that much. Then you are a Ketu person. So you are more into research. Research and all that. Ketu person. क्योंकि वो
केतु भी बैठा है मेरा। हाँ, तो जैसे अब मेरा क्या है, मेरा केतु 2nd हाउस में, राहु 8th हाउस में, होना इसको उल्टा चाहिए था, ठीक है। आई पुट लॉट ऑफ एनर्जी इनटू रिसर्च एंड ऑल दैट, ठीक है। जितना तरीका हो सकता है तिकड़मबाजी लगा के मैं रिसर्च कर लेता हूँ, लड़ झगड़ करके। जब प्रेजेंट करने की बात आती है मैं प्रेजेंट भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं, करता हूँ अच्छे से। हाँ, मैं आई डोंट पुट सोल इनटू इट। अब वहां केतु करते क्या है, आप प्रेजेंट कर रहे हो, बीच में खट से काट दूंगा, एंड देन आई आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा एंड रिसर्च एंड इनसाइट, एंड यू विल गेट डिस्टर्ब। आधे लोग मेरे सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहते कंपनी में, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आधार, इसका क्या आधार है, उसका क्या आधार है, व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव डन दैट। केतु इज सिटिंग, वो बुलवा रहे हैं मुझसे, पूछ रहे हैं, पूछ इससे क्या डेटा कहाँ है, क्या रिसर्च करके आया है, ये खुद से ऐसे ही बना के ले आया है क्या। So even you can tell a person that how you are going to behave and how you should behave. What people will like about you. The moment I stop asking questions related to research, I'll not get appreciated. I am asking question related to Ketu and Rahu is happy. अभी मैं बताता हूँ एक और interesting fact. If your Rahu is connected with the 10th house or your profession, ठीक है, 10th house, 10th lord जिस नक्षत्रा में, if Rahu is there is a connection, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मेरे अगर 25 एम्प्लॉई हैं, उसमें से 10 भी अगर राहु वाले हैं, आई शुड बी हैप्पी, बिकॉज फॉर देम इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट एप्रिसिएशन। राहु को पैसा नहीं चाहिए, उसको प्रेस चाहिए, तू बहुत बड़ा अच्छा है, अप्रेजल 2% का, ही इज द बेस्ट गाई, वो खुश है। आई नो माई सेल्फ, आई एम अ राहु गाई। वो मेरा मैनेजर मेरे को कम भी देता है, वाइफ क्या है ये छोड़ दे, वो ये कम मिला, ठीक है कोई बात नहीं, उसको नहीं बताता हूं ऑफिस में राजीव इज रियली गुड एंड मेरा राहु इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो ये इवन आई एम टेलिंग यू, मैंने ये कैसे बहुत सारी चीजें आप महसूस भी करते हो। जब यूट्यूब पे कमेंट पढ़ता हूं और जो अप्रिशिएटिंग कमेंट होता है, आई फील सेटिस्फैक्टरी, और मुझे उस समय दिमाग में आता भी है कि मेरे राहु खुश हो रहा है, और मैं जानता हूं कि मेरे राहु खुश हो रहा है, तो आई एम एबल टू कनेक्ट विद दैट। और जैसे ही वो बोले, मैं फिर 8th हाउस में घुस जाता हूं, अच्छा अगला वीडियो बनाता हूं। वन स्टेज से दूसरी स्टेज पे अपने आप आ जाता है। हाँ, वो अपने आप आता है। अभी जो बताया ना कि जो वीडियो बनाने वाला हूं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर। बहुत बार क्लाइंट को मैं बताता भी नहीं हूं कि आपकी पास्ट की या फ्यूचर की दशा चल रही है, स्पेशली फ्यूचर वाली दशा नहीं बताता हूं, रेमेडी दे देता हूं। अभी नहीं काम करेगा, 5 बरस बाद, ठीक अभी गाली देता है लेकिन 5 बरस बाद वो खुश हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके क्लाइंट की लाइफ अच्छी हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका क्लाइंट फ्रस्ट्रेट नहीं हो। मैंने अपने गुरु से सीखा, एक महिला थी, जब उनके पास जाता था तो वो आंटी के बारे में बताया ना, तो उनके पास आंटी कुछ अपना दिखाया, बात किया 2007-8 में, अरे 6 महीना, फिर 6 महीना निकल गया, अरे 6 महीना। मैं बोला आंटी मैं भी तो देख रहा हूँ, ये तो 2-4 साल चलने वाला है। अरे बेटा ऐसे करके टाइम कट जाता है, तो खुश है ना? हाँ आंटी खुश। दैट वॉज द बिगेस्ट लेसन, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट होप, बट दैट डजंट मीन दैट यू गिव अ लाइक फॉल्स होप, फेक होप। जेन्युइन जो है आप उसको वेट कराइए, 1-2 साल, उसको मंत्रा चैंटिंग बताइए। प्रॉब्लम कहाँ है? व्हेन आई गेट टू सी कि आदमी मंत्रा चैंटिंग नहीं करने वाला है, आई फील बैड। अच्छा, दूसरी चीज क्या, जैसे इनको मैंने मंत्रा चैंटिंग दी थी, ये मेरे से 2-3-4 महीना पहले में, जिस काम के लिए इनको मंत्रा चैंटिंग दी थी वो काम हुआ, इनको पता ही नहीं चला। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिनको टेंजिबल चाहिए। देखो प्रॉब्लम यही है ना, इतनी चीजें कनेक्टेड है इसमें कि आप जब मंत्रा चैंटिंग करते हो तो रिजल्ट विल कम, यू हैव टू आइडेंटिफाई। इट मींस हाँ रिजल्ट आया कि नहीं, इसका मतलब है कि आपका लगना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने लगना को मेंटेन, देन यू विल बी एबल टू डिस्कवर ना। बिल्कुल, उससे पहले थोड़ी पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा। अपॉर्चुनिटी आई चली गई, आप बोले जी अब अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास, तो मंत्रा आपके घर पे लड़की थोड़ी पहुंचाएगा, आपके घर पे लेटर थोड़ी पहुंचाता है जॉब का।
इट विल टेल यू कि हाँ यहाँ नौकरी है, यहाँ अप्लाई करना है, आपको किसी दोस्त ने फोन किया, बातचीत में बताया, और यू आर स्लीपिंग, अरे सर ने दे दिया ना एक मंत्र, अब आ जाएगा वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दशा पे बहुत फोकस करता हूं कि दशा में आप आइडेंटिफाई करें कौन सी दशा चल रही है। उसमें भी दशाएं जो हैं बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। हम जो विमशोत्री देखते हैं दैट इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ विमशोत्री, वन फॉर्म। देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ विमशोत्री एंड नॉट नेसेसरली सबके चार्ट में वही लगेगा, सबके चार्ट में अलग अलग लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 100 चार्ट में से कम 60-70 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी वो विमशोत्री काम ही नहीं कर रही है। फेसबुक ग्रुप पे एक मेरा वीडियो है बहुत पुराना, जनवरी का ही, जो फेसबुक ग्रुप का मैंने अपलोड किया था जब उनका कंसल्टेशन, ऐसे ही हम लोग क्लास में बातचीत करते समय एक जूम कॉल किया था, तो उनकी जब विमशोत्री बदली तो रिजल्ट एकदम क्लियर दिख रहा था कि ये नौकरी छूटी, अभी ये नौकरी मिली, एंड ही गॉट सरप्राइज। क्योंकि दशा भी अलग अलग तरह की होती है, जब तक आप नहीं समझेंगे तो देखिए दशा डिसाइड कैसे होती है, कैसे दशा हम डिसाइड करते हैं? What is the rule of Parashara? Based on the position of your moon. Correct. From wherever I'm at. मून जिस नक्षत्र में है, कितना The कितना default is that, you know, कितना बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ है, मून कहीं भी रहे वही शुरू हो जाएगा दशा। Nah, ji. So then I have also seen some other videos where it's been told that, you know, it only applies to some half of the population, the default, and बाकी सबका अलग होता है। सबका अलग अलग लेवल पे होगा। खास करके जब जातक परिजातक पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा उसमें, बहुत एक्सट्रीम। और ये सारी चीज़ें दशा मैचिंग में भी अप्लाई होती है। दशा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको लोग सबसे ज़्यादा आज के डेट में सबसे कम वेटेज देते हैं। And I've also seen that there are apparently not just Vimshotris, but there are conditional dashas. में बहुत कंडीशनल दशा हैं, और जैसे चर दशा हो गया, नैसर्गिक दशा हो गया, योगनी दशा है, आपको नवांशा दशा है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस पे दशा हैं, जैसे 10th लॉर्ड 10th में हो। Yes. हाँ, वो सारी दशाएं अलग अलग टाइप की हैं और सबका पर्पस अलग है। यस, इफ फॉर एग्जाम्पल अभी दशा से अगर थोड़ा सा टॉपिक से अगर बेटॉपिक चले, जॉब को हम देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं? 10th लॉर्ड, 10th from the moon. बट 10th फ्रॉम द मून, नॉट फ्रॉम द 10th फ्रॉम लग्ना। 10th from moon. वाई? मन वहीं पे लगता है। क्योंकि याद हो गया ना, 10th फ्रॉम मून कहीं देखा वीडियो में, पढ़ा किताब में। I don't know the logic behind it. I all know it because I've heard it in some video and that's how I remember it. करेक्ट, मैं हमेशा ये बोलते भी रहता हूँ, 10th फ्रॉम मून, कंसल्टेशन में बोला होगा। बिकॉज आपका सर्वाइवल आपके पास्ट लाइफ पे डिपेंड करता है, एंड पास्ट लाइफ इज मून, ठीक है। मून डिसाइड्स कि यहां आपको खाना कैसे मिलने वाला है, दैट इज जस्ट फॉर योर सर्वाइवल। 10th फ्रॉम लग्ना कैन इंश्योर दैट हाउ मच वेल्थ एंड हाउ गुड और बिग वर्क दैट यू विल डू, बड़ा काम आप कैसे करोगे, कहां एनर्जी लगाओगे। मून से 10th देख लो, खाने पीने भर का पैसा आ जाएगा लिविंग के लिए। जो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका मून से 10th काम नहीं करता, वो करता है लेकिन लग्ना से 10th, आत्मकारक से 10th, अरुदा लग्ना से 10th, आपको सब चेक करना होता है, एंड यू विल सी देयर इज अ कनेक्शन। मून से 10th तो बता दिया कि पास्ट लाइफ में ही किया था, इस साल इसको 60 साल जीना है, जीने के लिए बिस्किट चाय चाहिए, मिल जाएगा जी, वो बेकरी पे काम करेगा, इसको मिल जाएगा, दे दो, क्योंकि मून इज योर पास्ट लाइफ। सही बात। तो मून से आप 10 देख लीजिए। ट्रू करियर कहाँ से देखते हो? हाँ? ट्रू करियर कहाँ से देखते हो? मून से 10th तो बस फॉर बेसिक सर्वाइवल। हाँ, दैट इज नॉट। चार्ट का स्ट्रेंथ अगर बहुत ज्यादा है, योग अच्छे हैं, ठीक है, प्लैनेट खराब पोजीशन में नहीं है, एंड यू शुड चेक 10th फ्रॉम मून, 10th फ्रॉम लग्ना, 4th फ्रॉम सन। अगेन हाँ, okay. 4th फ्रॉम सन। Even for wealth. हाँ, Wow. Okay. रियल वेल्थ इज योर सन। Right. ये मून जो हम लोग बोलते हैं ना, मून वीनस, नो, रियल वेल्थ इज सन। आपको इनहेरिटेंस कहाँ से आता है? पिताजी से? माताजी से मिलता है क्या? नहीं। पिताजी से मिलता है। योर रियल वेल्थ इज सन। इफ यू वांट टू सी वेल्थ, हैप्पीनेस, लुक एट सन चक्रा, सन से चौथा देखो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको आ रहा है। सब कुछ 8वें घर पे अटक रहा है मेरा तो। गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी, डू कंसल्टेशन। हाँ नहीं, I told him.
सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे चेक क्या करना है. अब मैंने सन से 4th देख लिया, मून से 10th देख लिया, देन आई गॉट टू सी कि यार इसके स्किल सेट्स जो हैं वो कहीं से इसमें रिलेवेंट नहीं है. मतलब नथिंग दैट ही हैज लर्नड इन द पास्ट लाइफ इज गोइंग टू गेट यूज्ड इन दिस लाइफ. देन यू विल से ओके, स्किल सेट के आधार पे कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट वेल्थ बट एटलीस्ट यू विल सर्वाइव, दिस इज योर. इसलिए खास करके जो आर्टिस्ट हैं, आर्ट इज नॉट फॉर वन लाइफ. आर्ट एक लाइफ से नहीं होता है, नहीं तो 4 साल का बच्चा उतना अच्छा गाना है, हम लोग भोंपू की तरफ गाते हैं. इसलिए हमेशा आर्टिस्ट का चार्ट D9 जरूर देखना चाहिए, ऑलवेज. In the recent past lives, he must have done something for that. करेक्ट. सिमिलरली अगर आप एस्ट्रोलॉजी में या मंत्रा चैंटिंग में हैं तो आपका D9 दिखना चाहिए वो.